इश्क व तख्त की कास्ट अब तकरीबन अपनी मरकजी शक्ल इख्तियार कर चुकी है और सामने आने वाले किरदार ये बता रहे हैं कि इस सीरीज में सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबात को सिर्फ एक दुश्मन या एक जंग का सामना नहीं होगा। उसके इर्द गिर्द शाही खानदान, महल की बांसर खवातीन, बैरूनी हुक्मरान, वफादार जंगजू और ऐसे किरदार मौजूद होंगे जिनकी असल वफादारी शायद इब्तिदाई अक़सात में वाज़ेह भी न हो। कुछ लोग सुल्तान को जिंदान से तख्त तक पहुंचाने में उसका साथ देंगे, कुछ तख्त तक पहुंचने से पहले ही उसे ख़त्म करना चाहेंगे, जबकि कुछ किरदार ऐसे भी हो सकते हैं जो बड़ाहिर उसके करीब हों लेकिन असल में अपने ख़ानदान और इक़्तिदार के लिए काम कर रहे हों। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद हैं आप सबका टर्किश इनसाइट में। आज हम इश्क व तख्त की अब तक सामने आने वाली मरकज़ी कास्ट और किरदारों को समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सुल्तान अलाउद्दीन का साथी, सियासी हरीफ या मुमकिना दुश्मन बन सकता है। और अगर आप इश्क व तख्त के पहले टीज़र, नई कास्ट, शूटिंग और किरदारों में होने वाली हर अहम तब्दीली से बाखबर रहना चाहते हैं तो टर्किश इनसाइट को अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में सीरीज़ से मुताल्लिक कई बड़ी अपडेट्स सामने आ सकती हैं। सीरीज के मरकजी किरदार सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबात का किरदार अकपिन अकमिनोज़ू अदा कर रहे हैं। कहानी अलाउद्दीन को पहले से मुकम्मल बाइख्तियार सुल्तान के तौर पर पेश करने के बजाय उसके जिंदान से तख्त तक के सफ़र को दिखाएगी। इसलिए अकपिन अकिनोज़ू के किरदार का आगाज़ शायद एक ऐसे शहजादे के तौर पर होगा जिससे उसकी आज़ादी, इख्तियार और तख्त का हक छीन लिया गया है। वो सिर्फ मैदान ए जंग में दुश्मनों का मुकाबला नहीं करेगा, बल्कि उसे ये भी मालूम करना होगा कि दरबार में कौन उसके साथ है और कौन उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। सुल्तान अलाउद्दीन के बाद सबसे ज़्यादा तवज्जो हासिल करने वाला किरदार शहजादी दस्तिना का है, जिसे बोस्निया से ताल्लुक़ रखने वाली अदाकारा मेरज़म शेलजाक अदा कर रही हैं। दस्तिना को कहानी की मरकज़ी, शहजादी और अलाउद्दीन की मोहब्बत के तौर पर पेश किया जा रहा है, लेकिन उसके किरदार की अहमियत सिर्फ मोहब्बत तक महदूद नहीं होगी। वो एक बैरूनी शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है और उसके वालिद किरवारद का किरदार मुराद सेरज़ली अदा करेंगे। ये रिश्ता कहानी में एक बहुत अहम सियासी मसला पैदा कर सकता है। अगर किरवारद सुल्तान अलाउद्दीन का इत्तेहादी बनता है तो दस्तिना से ताल्लुक़ अलाउद्दीन को फ़ौजी या सियासी ताकत दे सकता है, लेकिन अगर दोनों रियासतों के मफादात एक दूसरे से टकरा गए तो दस्तिना अपने वालिद और अलाउद्दीन के दरमियान फंस सकती है। यानी दस्तिना सिर्फ मोहब्बत करने वाली शहजादी नहीं, बल्कि दो शाही ताकतों के दरमियान खड़ी एक अहम शख्सियत हो सकती है। अब आते हैं मलिका खातून की तरफ, जिनका किरदार सीमाए बारलास अदा कर रही हैं। मलिका खातून का ताल्लुक सल्जूकी शाही खानदान के अंदरूनी हलके से दिखाया जाएगा। यही चीज़ उन्हें दस्तिना से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाती है। दस्तिना बैरूनी दुनिया और एक नए शाही इत्तेहाद की नुमाइंदगी कर सकती हैं, जबकि मलिका खातून महल, ख़ानदान और सल्जूकी रिवायात के अंदर मौजूद ताकत का चेहरा बन सकती हैं। इसी वजह से मलिका खातून को सिर्फ दस्तिना की जज्बाती हरीफ समझना शायद दुरुस्त न हो। वो सुल्तान अलाउद्दीन की सियासी साथी भी बन सकती हैं, उसके फैसलों को चैलेंज भी कर सकती हैं और ज़रूरत पड़ने पर शाही ख़ानदान के मफाद को सुल्तान की ज़ाती ख्वाहिशात से ज़्यादा अहमियत भी दे सकती हैं। सीमाए बारलास, अक्किन अकिनोज़ू और मेरज़म शेलजाक सीरीज़ के मरकज़ी नामों में शामिल हैं। महल की सबसे ताकतवर ख़वातीन में उम्महान खातून भी शामिल होंगी, जिन्हें आयचा बिंगोल अदा कर रही हैं। उम्महान खातून को बाश खातून और सुल्तान अलाउद्दीन की वालिदा के तौर पर पेश किया जा रहा है। इस मकाम की वजह से वो सिर्फ अपने बेटे की हिफाजत करने वाली माँ नहीं होंगी, बल्कि शाही खानदान, महल के इत्तेहाद और तख्त से मुताल्लिक़ फ़ैसलों पर असर रखने वाली शख्सियत बन सकती हैं। मुमकिन है इब्तिदा में वो अलाउद्दीन की सबसे बड़ी हामी हो, लेकिन अगर सुल्तान का कोई ज़ाती फ़ैसला रियासती मफाद से टकरा गया तो उम्महान खातून अपने बेटे की मुखालिफत भी कर सकती हैं। यही चीज़ उनके किरदार को ज़्यादा दिलचस्प बनाती है, क्योंकि उनकी वफ़ादारी एक शख्स के बजाय पूरे ख़ानदान और सल्तनत के साथ हो सकती है। महल के दूसरे अहम किरदारों में जेरिन बेअंदरली, ओगलू, नूरजहां खातून, सेलिन गेंच, दिलरुबा खातून और आदिल येनर मनकार खातून के किरदारों में सामने आएंगी। ख़ास तौर पर दिलरुबा खातून को हरम की कल्फा के तौर पर मुतारिफ कराया गया है। इसका मतलब है कि वो महल के अंदर होने वाली गुफ्तगू, राजों और ख़वातीन के मुख्तलिफ गिरोहों के बारे में बहुत कुछ जानती होंगी। बाज़ औक़ात ऐसा किरदार तख्त का दावेदार नहीं होता, लेकिन उसके पास मौजूद एक राज पूरी सल्तनत का तवाज़ुन तब्दील कर सकता है। महल से बाहर सुल्तान अलाउद्दीन को कई ताकतवर मर्द किरदारों का सामना होगा। फरीद काया,
मलिक कैफरदून का किरदार अदा करेंगे। नाम और शाही हैसियत से अंदाज़ा होता है कि ये किरदार इक़्तिदार की कशमकश में अहम मकाम रखेगा, लेकिन वो अलाउद्दीन का इत्तेहादी होगा या तख़्त का हरीफ, ये अभी मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं। इसी तरह खलील इब्राहिम ज़ेहान आंद्रियास के किरदार में नज़र आएंगे। आंद्रियास का नाम और जंगी दुनिया से ताल्लुक़ उसे बैरूनी महाज के अहम किरदारों में शामिल करता है। इमराह अल्तिनतोप्राक अमीर क्रा अरसलान का किरदार अदा कर रहे हैं। एक अमीर की हैसियत से वो फौज, दरबार और तख्त की सियासत तीनों में असर रख सकता है। ऐसे किरदार सुल्तान की ताकत भी बनते हैं और बाज़ औक़ात सबसे ख़तरनाक बड़ावत भी इन्हीं के जरिए शुरू होती है। सुल्तान अलाउद्दीन के करीबतरीन जंगजुओं में यलबुगान भी शामिल होगा, जिसका किरदार खलील इब्राहिम तैमिज़ ओगलू अदा करेंगे। यलबुगान को अलाउद्दीन के अल्प के तौर पर मुतारिफ कराया गया है, इसलिए इम्कान है कि वो जिंदान से निकलने, दुश्मनों का मुकाबला करने और तख़्त तक पहुंचने के सफ़र में सुल्तान का वफ़ादार साथी होगा। लेकिन तारीख़ी ड्रामे में वफ़ादारी सिर्फ तलवार से साबित नहीं होती। असल इम्तिहान उस वक्त होगा जब सुल्तान के हुक्म, रियासत के मफाद और ज़ाती ताल्लुकात एक दूसरे से टकराएंगे। इस पूरी कास्ट को देखकर इश्क व तख्त की कहानी तीन बड़ी दुनियाओं में तकसीम होती नजर आती है। पहली दुनिया सुल्तान अलाउद्दीन, उसके वफादार जंगजुओं और तख्त की जद्दोजहद की है। दूसरी दुनिया दस्तिना, किरवारद और बैरूनी शाही ताकतों की है, जबकि तीसरी दुनिया मलिका खातून, उम्महान खातून और महल के अंदर मौजूद सियासी गिरोहों की होगी। असल कहानी उस वक्त ताकतवर बनेगी जब ये तीनों दुनियाएं आपस में टकराएंगी। मुमकिन है सुल्तान को तख्त हासिल करने के लिए किरवारत की मदद दरकार हो, लेकिन इस मदद की कीमत दस्तिना से शादी या कोई सियासी मुआहिदा हो। मुमकिन है मलिका खातून इस इत्तेहाद को सल्जूकी रियासत के लिए ख़तरा समझें, और ये भी मुमकिन है कि उम्महान खातून अपने बेटे की मोहब्बत के बजाय सल्तनत के मुस्तकबिल का इंतखाब करें। फिलहाल किरदारों की असल वफादारियां सामने नहीं आईं, लेकिन इतना वाज़ेह है कि इश्क व तख़्त में हर किरदार सिर्फ सुल्तान की कहानी का हिस्सा नहीं होगा। हर अहम किरदार का अपना ख़ानदान, अपना मकसद और इक़्तिदार से जुड़ा कोई न कोई मफाद होगा। अब देखना यह है कि सुल्तान अलाउद्दीन को सबसे बड़ा ख़तरा बैरूनी दुश्मन से मिलेगा, महल के अंदर से या किसी ऐसे शख्स से जिस पर वो सबसे ज़्यादा एतमाद करेगा। आपके ख्याल में दस्तिना सुल्तान अलाउद्दीन की ताकत बनेंगी या उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी? और मलिका खातून उसकी सियासी साथी होंगी या तख़्त की जंग में एक नया महाज खोलेंगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इश्क व तख़्त, सुल्तान महमद सीज़न 4 और दूसरी तुर्क तारीख़ी सीरीज़ की असल ख़बरों और तफसीली तजज़ियों के लिए टर्किश इनसाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अहम अपडेट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।